भगवान बड़े ही आनंद पूर्वक मथुरा में सभी मित्रों को आनंद देते हुए वस्त्र दिलाकर उस मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। ग्वालों ने कहा, अरे लाला, बढ़िया कपड़ा भी मिल गया, गले में माला भी पड़ गई, अब थोड़ी कसर और है। भगवान कहते हैं, अब क्या कसर पड़ गई है भैया, वो भी बताए दो। ग्वालों ने कहा, लाला, अब थोड़ा सा माथे में चंदन और लग जाए तो शोभा और अच्छी है यार। इतने में एक देवी जी चली आ रही थी। बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। एक देवी चली आ रही थी तो भगवान ने आवाज लगाया, अरे सुंदरी, हे भामिनी, हे सुंदरी। इस प्रकार श्री कृष्ण उस देवी से कहने लगते हैं। उस देवी का नाम था त्रिवक्रा। उस देवी का नाम त्रिवक्रा था। उसे कुब्जा भी कहते हैं। कुब्जा आप सबों ने सुना होगा, कुब्जा भी कहते हैं। उसने जीवन में पहली बार ऐसा संबोधन सुना। बेचारी कुब्जा थी, कुबड़ी थी वो, उसे किसी ने सुंदरी पहली बार कहकर संबोधित किया। घर से निकलती तो बच्चे कुबड़ी कहकर चिल्लाते थे। आज उसने सोचा, मुझे सुंदरी किसने बोला। पीछे मुड़ के देखा, जो भगवान की झांकी देखी तो दीवानी हो गई। दौड़ी दौड़ी चली आई। उसने भगवान से कहा, आप हमें कुछ कहे हैं? भगवान बोले, सुंदरी, हाँ, मैंने ही तुम्हें बोला है, तुम्हें याद कर रहे हैं, थोड़ी परिचय दो देवी, कौन हो तुम? गदगद होकर कुब्जा ने परिचय दिया। दास्यस्यम हम सुंदर कंसमता तिविक्रा नामं हानुलेपकुर्णम मदावितं भोजपतेरितिं प्रियं विना युवाम कोन्यतिमस्तदर्हति। उसने कहा, महाराज, मैं सैरंध्री हूँ, कंस की दासी। पूरे मथुरा में मेरे हाथ का चंदन प्रसिद्ध है। महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत प्रिय लगता है, इसलिए उन्हीं के दरबार में मैं चंदन लेकर जा रही हूँ। भगवान कहते हैं, सुंदरी, हमारे मामा लगे महाराज कंस, मामा जी के तो बहुत चंदन लगा दिए आपने, एक दिना हमें भी लगा दे। कुब्जा बोली, महाराज, आपने तो हमारे मन की बात कह दी, मैं भी यही कहने वाली थी। एक दिन हमारे हाथ का चंदन लगा कर देखो, कभी भूलोगे नहीं, इतना प्यारा चंदन है मेरा। भगवान बोले, तो देवी जी देर मत करो। माथा झुका दिया। कुब्जा ने आदर के साथ बढ़िया चंदन का लेप किया। ग्वाल बाल भी आगे बढ़े। हाँ देवी जी, नेक हमें भी। कुब्जा ने सबके माथे पर चंदन का, शुभ चंदन का लेपन किया। ब्रजवासी बोले, लाला, यह बेचारी टेढ़ी मेढ़ी कितना अच्छा सा चंदन हमारे माथे पर लगा दी है, और देने के नाम पर कुछ नहीं हमारे पास, कुछ देना भी चाहिए ना इसे। भगवान बोले, अच्छा, अभी हम दिए देते हैं। तुरंत कुब्जा के निकट माधव आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाए और उसके ठोड़ी से हाथ लगाए। सो दाऊ जी मुस्कुरा के पीछे मुंह मोड़ ली और धीरे से बोले, लाला, ध्यान रखियो, यह अपनो वृंदावन नहीं है, जो मथुरा है, कंस की नगरी है। कन्हैया हंस के बोले, दाऊ जी आप चिंता मत करियो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ग्वाल बोले, लाला, कछु हो जाए तो तेरी जो जोड़ी बन गई है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो है, त्रिभंगी रूप है, और यह तो वैसे ही टेढ़ी है, टेढ़ा टेढ़ी की गजब बन गई जोड़ी। हंसने लगे सभी ग्वाल। इतने में कन्हैया उसके ठोड़ी में हाथ लगाकर जोर का झटका दिया कि चमत्कार है गयो। ततो रूप गुणो सौंदर्य संपन्ना प्राह केशव उत्तरियांत मां कृष्य स्मयंती जात हृदय क्षया। कन्हैया के एक झटके में ही तीनों कुबड़ गायब है गए भैया, और छम-छम करके नाचने लग गई। परम सुंदरी, दिव्य सुंदरी है गई। ऐसे वो लग गए जैसे ब्रह्मलोक की कोई अप्सरा है। पीताम्बर पकड़ के कहने लगी, प्रभु आप पधारिए मेरे घर। भगवान बोले, अवश्य आएंगे देवी, पहले मामा जी से मिल कर आऊँ। ऐसा करके भगवान प्रस्थान किए। क्या आप जानते हैं कि इस कुबरी के पूर्व जन्म का क्या रहस्य है? कुब्जा के पूर्व जन्म में कौन थी ये? आइए श्रवण करते हैं।
यह पूर्व जन्म की शूर्पनखा नामक राक्षसी है। लक्ष्मण ने नखकटी बनाया था रामावतार में त्रेता युग में। तब इसने दुखी होकर पुष्कर तीर्थ में जाकर शिवजी की तपस्या 10,000 वर्ष तक की राम जी को पाने के लिए। भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से द्वापर में वही शूर्पनखा नामक राक्षसी कुब्जा भई है। तो द्वापर में भगवान ने उसे कुब्जा को, उसे शूर्पनखा को स्वीकार कर लियो भैया। भगवान अब आगे बढ़े और कंस के मुख्य सभा में भगवान पहुंचते हैं। पहुंचकर वहां एक विशाल धनुष रखा हुआ है। उस सभा में कंस ने एक विशाल धनुष रखा हुआ है। गर्ग संहिता के अनुसार इस धनुष को भगवान परशुराम ने दिया। कंस को देते समय सावधान किया था, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वही तेरा काल होगा कंस, उसी के हाथे तेरा वध हो जाएगा। तो इस धनुष पर गोविंद की दृष्टि पड़ी तो बोले, दाऊ बड़ा प्यारा धनुष है, आज्ञा करो तो नेक उठा लो। दाऊ जी बोले, कन्हैया अपने मामा जी का धनुष है, उठा लो, अपने को कौन मना करेगा। वहाँ जो सैनिक थे सब हंसने लगे और कहते हैं, देखो ना यह कल के बच्चे की बातें तो सुनो, कह रहा है उठा लो इस धनुष को। यह धनुष कोई ऐसा वैसा है क्या। दाऊ जी बोले, लाला तो नेक उठा कर दिखा। तो आज्ञा मिलते ही कन्हैया ने एक झटके में ही बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लियो। करेण वामेन सलिला मुद्यतम संयजम च कृत्वा निमिषेन पश्यताम निरमानां विकृशं प्रवजव मध्यतो यथे झुंडदड़ं मध्य करुर्क्रमः। भगवान उस धनुष को एक क्षण में ही खींचकर बीचों बीच इस प्रकार उसके 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में गन्ने को तोड़ दे, ईख को तोड़ता है। धनुष टूटने का ऐसा शब्द हुआ कि धरती हिल गई, सैनिकों के होश उड़ गए, कंस का सिंहासन हिल गया, बेचारा गिरते गिरते बचा। सैनिक दौड़ पड़े, मारो इसे जो मारने दौड़े। दोनों भाई धनुष के एक एक टुकड़े लेकर सबका काम तमाम कर दिया और दोनों भाई आगे बढ़े। अंधेरा जानकर लौट के आए बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा, लाला घूम कर आए मेला। कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा। अच्छा तो बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया ना तुम लोगों ने। अरे नहीं बाबा, हमने किसी से बात तक नहीं करी और चुपचाप जाकर बाबा के पास विश्राम करना। और बेचारे कंस को विश्राम कहाँ, धनुष टूटते ही नींद उड़ गई उसकी। और यदि थोड़ा सा भी नींद का झोंका आए भी जाए तो स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः खरियानां विषादनम पश्यनं मरण संत्रस्तो निद्रां लेभे न चिंतया। मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं कि तमाम भूत प्रेत मेरी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, आओ आओ भैया गले लग जाओ, कल आप हमारे मंडली में आने वाले हो। तो डर के मारे कंस चीख पड़ता है, नींद खुल जाती है। कभी स्वप्न दिखता है कि गधे पर बैठकर जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की ओर। यदि ऐसे स्वप्न हो तो समझ लो मृत्यु का इशारा है। चलते समय परछाई में यदि छिद्र नजर आए तो यह मृत्यु का इशारा है। कई नाम हैं उसके, जिस दिन वह इस प्रकार कंस को निद्रा आना संभव है गयो। बेचारा डर के मारे वैसे ही आधा अधमरा हो गया। प्रातः काल नंद बाबा कन्हैया से बोले, चल अब मैं घुमाऊं। माधव बोले, बाबा हम तो अपने आप घूम लेंगे, आप तो आगे आगे चलो। तो फिर बलराम को समझाकर नंद बाबा निकल गए मेला देखने को। बाद में दाऊ जी के साथ कन्हैया चल दिए। जैसे ही सभा में भगवान दाऊ जी एवं कृष्ण कन्हैया लाल सभा में प्रस्तुत हैं, सभा में प्रवेश हुए तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। कुबलिया पीड़ उसे मदिरा पान करा रखा था। मतवाला हाथी को देखकर भगवान कहते हैं, अरे महावंत,
अपने हाथी को हटाओ। सोई महावंत ने अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा और माधव की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ लिए और जोर का झटका मारे हाथी के दांत दोनों टूट के भगवान के हाथ में आ गए। बलराम जी ने कहा, लाला एक दांत इधर फेंक। तो दोनों भाइयों ने एक एक दांत संभाले, एक आगे से एक पीछे से। जो धुनाई करी तो हाथी और महावंत दोनों गोविंदाय नमो नमः दोनों मर गए और दोनों भाई कंधे पर हाथी का दांत रखकर भीतर चले गए। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, कंस ने दूर से देखा हाथी का दांत लिए हुए कन्हैया तो कांप गए। कंस कांप गया, सोचने लगा, अरे राम राम, लगता है हाथी गया। देखो प्रमाण पत्र लिए सामने खड़ा है। बुरी तरह हालत बिगड़ गई कंस की, मानो यमराज काल दंड लिए खड़े हैं। ऐसी स्थिति कंस की है गई। परंतु भगवान एक ही हैं, देखने वाले अनेक हैं। भावना के अनुसार सबको भगवान भिन्न भिन्न दर्शन दे रहे हैं। मल्लशाला में बहुत विशाल पहलवान बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। वो जब माधव को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कठोर वज्र खड़ा है। वहाँ की स्त्रियों को लगा जैसे मूर्तिमान साक्षात कामदेव प्रकट भय गए हो। ग्वालों को लगा हमारा मित्र आ गए हो। नंद बाबा को लगा मेरो लाला आ गए हो। कंस को लगा मेरा काल आ गया। योगियों को लगा परम तत्व भगवान परमेश्वर आ गए। ब्रजवासियों को लगा हमारा रिश्तेदार हमारा संबंधी आ गया। भावना अनुसार सभी ने माधव के दर्शन किए। चारूण नाम का पहलवान माधव से अकड़ कर बोला, हे कृष्ण, बहुत नाम सुना है हमने तेरा, चल मेरे से कुश्ती लड़। भगवान हंसकर बोले, क्यों रे, थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बाजार में बेच खाई। तेरा पहाड़ जैसा शरीर में छोटा सा छोरा, मेरे से लड़ने में तेरे को शर्म नहीं लगेगी? चांडर हंसने लगा, क्यों बातें बनाता है कृष्ण, इतने बड़े हाथी का दांत उखाड़ के उसे खेल खेल में ही मार डाला और फिर भी तू अपने को बच्चा बताता है। न बालो न किशोरस्तवम बलश्ववालिनांबरम लीलये भो हतो ये न सहस्त्र दोपतस्त्रिभृतम। चाणूर कहता है, हे कृष्ण, इसलिए हिम्मत है तो आ मेरे साथ दो दो हाथ दिखा, मैं भी तो जानूं कि तुझ में कितना बल पराक्रम में है। चाणूर ने चुनौती दी। तुरंत सारे ग्वाल कहने लगे, कन्हैया तुम डरना मत, हम लोग हैं तेरे साथ, सबको सबक सिखा दो, जो होगा देखा जाएगा। पूतना वाला हाथ इसको दिखा दो भैया। कन्हैया बोले, यह बात है। कन्हैया ने कहा, देख भाई चाणूर, हमारे बाबा ने मना कर राखी है, किसी से लड़ना भिड़ना मत, सो हम मना कर रहे हैं। अब तेरी ज़्यादा ही इच्छा है तो चल आज जा मैदान में देखूं। भगवान चाणूर का हाथ पकड़ के कूद पड़े। अखाड़े में बलराम को देखकर चाणूर बोला, तुम भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मेरा भाई है मुष्टिकासुर, उससे तुम भिड़ जाओ। दाऊ जी हंस के बोले, हम यही देख रहे थे कि कोई जोड़ीदार मिल जाए तो हम भी दो हाथ दिखा दें, अपने भी हाथ का बल का पराक्रम उस पे हम भी थोड़े दिखला दें। ये देख रहे हैं। बलेन सह मुष्टिका, भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, घंटों बीत गया। युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। ऊपर बैठा कंस चाणूर को इशारा करने लगा, उसे मार। एक मुक्का सोई चाणूर को जोश आ गया। तुरंत मुक्का बांध के गोविंद के सीने में मारा, लेकिन भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई मतवाले हाथी का पर फूल की माला फेंक रहा हो। भगवान बोले, क्यों रे मुक्केबाजी हो रही है, तूने मुक्का मारा, अब थोड़ी सी थप्पड़ मेरा भी चख ले। और घुमा के महाराज ठाकुर जी तमाचा कनपटी पर मारा तो चाणूर का वहीं गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। उधर बलराम जी भी एक मुष्टिका मारी तो मुष्टिका सुर भी समाप्त। सल तोसल दो पहलवान, उन्हें भी भगवान समाप्त किए। कूट नामक दैत्य आया, भगवान उसे भी कूट दिया। बाकी पहलवान आए, अब आप ही भागते नजर आए। जो पहलवानों ने भगदड़ मची, कंस एकदम घबरा गया, कहने लगा, बंदी बना लो इसे,
इन दुष्ट बालकों को भागने न पाए, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसकी तो मति खराब हो गई। एक छलांग मार के कंस के पास खड़े हो गए। पास में कन्हैया को देखते ही कंस कांप गया। कंस तलवार लेने को जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान उसे पकड़ लिए और सर के बाल झपट करके हिलाया जोर से और एक धक्का लगाया महाराज नीचे। कंस की छाती पर कन्हैया कूद पड़े। उसी क्षण कंस छटपटाते हुए भगवान एक मुक्का उसके सीने पर जड़ दिए। भगवान का मुष्टिका का प्रहार से कंस छटपटाते हुए अपना प्राण त्याग दिया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। कंस के मरते ही कंस के 8 भाई ये सब लड़ने मरने को आ गए। दाऊ जी ने उन सबको मार डाला। कंस निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। निरंतर एक निश अहर निश भगवान कृष्ण को डर के मारे भय से जीव भगवान को किसी भी भाव से भजे भैया, डर से भजे, मित्रता से भजे, सखा से भजे, प्रीतम मान को भजे, वात्सल्य से भजे, उसको तो कल्याण ही है जाओ। नित्य चिंतन के फल स्वरूप वह हुआ, वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों ना हो किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। नंद बाबा दौड़े दौड़े कन्हैया को उठा लिए और छाती से लगाकर बोले, अरे कन्हैया बेटा, तूने इतने बड़े राक्षस को कैसे मार दिया? कन्हैया बोले, बाबा मैंने एक को भी ना मारो तो कैसे मर गए? कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जैसे ही अखाड़े में कूदो मेरे को एक बंदर दिखा, वही बंदर ने एक एक मुक्का धर दिया, सो दारी के सबरे मर गए। नंद बाबा बोले, अरे बेटा इतनी लड़ाई भई है, मैं बजरंगबली को याद किया है, हनुमान जी महाराज मेरे छोरों की रक्षा करना, आप ही अतुलित बल धाम हो, घर में जाते ही 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, सोई हनुमान जी सभी को मार दिए होंगे। भगवान तुरंत बंदी भवन में जाकर अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़वाते हैं। बंदी बंधन से मुक्त कराते हैं और भगवान ने मथुरा नरेश उग्रसेन को घोषित कर दिया। देवकी वसुदेव भगवान को हृदय से लगाकर प्रेमाश्रु से अभिसिंचित किया। चारों तरफ आनंद मथुरा में छा गया। जो यदुवंशी डर के मारे भागे थे वह सभी वापस मथुरा में आ गए और भगवान की झांकी का दर्शन करके जो बूढ़े हो गए थे वह सब जवान हैं। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब के सब स्वस्थ है गए। 1-2 दिनों के बाद एकांत में भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा अब कुछ दायित्व मथुरा के हमारे कंधे पर आ गए हो, आप यदि आज्ञा करो तो मथुरा के सभी नागरिकों को व्यवस्थित करके आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है जाऊंगा और आप जाकर जैसे तैसे ब्रज को संभालो, मैया को संभालो। नंद बाबा को जब सारी स्थिति का ज्ञान हुआ तो वसुदेव के हाथों में उनकी दोनों अमानत को सौंपते हुए नंद बाबा सारे ग्वालों के साथ ब्रज में पधारे और मथुरा में वसुदेव जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। भगवान विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन में संदीपनी के यहाँ पधारे। संदीपनी मुनि के आश्रम पधारे जिसमें सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई और 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं भगवान ग्रहण करते हैं। अहोरात्रश्च सटया संतनु तावती कला गुरु दक्षिणाचार्यम छंछामास्तु नृप। और वह 64 विद्याएं भगवान प्राप्त करते हैं एवं जब ये सारी विद्या भगवान प्राप्त कर लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देने की जब बेला आती है तो भगवान अपने गुरु एवं गुरु माता के पास जाकर गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए? तो गुरु माता अपने मरे हुए पुत्र की याचना करती हैं कि बहुत वर्ष पहले मेरा पुत्र था, एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने सुना है कि आप भगवान साक्षात नारायण हैं। गुरु माता गुरु
माता और गुरुजी दोनों श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप साक्षात नारायण हैं, तो कृपा करके मेरे उस पुत्र को यही गुरु दक्षिणा में दे दीजिए, उस पुत्र को लौटा दीजिए। इकलौता पुत्र था मेरा। गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण एवं बलदाऊ जी यमपुरी में जाते हैं। वहाँ युद्ध होता है यमपुरी में यमदूतों से, एवं जब यमराज से भेंट होती है, धर्मराज जी जब श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं तो उन्हें स्तुति वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो समझ जाते हैं ये तो परमात्मा ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं धर्मराज को, यमराज जी को, कि गुरु पुत्र जो है, जो आत्मा यहाँ है, उसे मैं लेने आया हूँ। वह उनकी आत्मा को लेकर उनका शरीर निर्मित करके अपने दिव्य शक्तियों द्वारा भगवान योग माया से यमपुरी से गुरु के पुत्र को लाकर अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके वापस मथुरा, अपने नगरी मथुरा लौट जाते हैं। एक दिन भगवान अक्रूर जी के घर में गए। वहाँ उनका बड़ा स्वागत हुआ और अक्रूर जी ने कहा, हे माधव, आज आपका दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। मुझे यह भी समझ आ गया आपकी भक्ति के बिना यह जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे सर्वांग सुंदर होने पर नाक के बिना सारी सुंदरता व्यर्थ है। जितने भजन साधन हैं उसका फल एक ही है, गोविंद से प्रेम हो जाए, गोविंद से प्रेम हो जाए। इस प्रकार भगवान अक्रूर जी के, और लंबी कथा है, इसकी विस्तार हम करेंगे बाद में। अक्रूर जी से तो बाद में आते हैं। अक्रूर जी तो कंस के यहाँ रहते थे, वहाँ थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं। इतने ही देर में भगवान वहाँ पधारते हैं और स्वागत करते हैं। श्री सुखदेव जी 10वां स्कंध श्रीमद् भागवत में पूर्वार्ध की कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें 49 अध्याय और 50वें अध्याय में 10वां स्कंद उत्तरार्थ प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, इसलिए उसके 2 खंड हो गए। तो हम दूसरे खंड उत्तरार्थ की कथा का आनंद लेते हैं। इसमें वर्णन आया है कि जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान बार बार उसे हराते गए, परंतु 18वें बार आक्रमण करने आया तो नारद जी ने काल्यवन को भेज दिया। तो दोनों से आक्रमण करते भगवान रण छोड़ बन के मथुरा से भाग ली और समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसा के वहीं बस गए। द्वारिका नाथ होकर भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। इसे अध्यात्म दृष्टि से जरा देखें, इस लीला पर चिंतन करें। हमारा शरीर मानवपुरी है, यह भी मथुरापुरी की तरह है। इस मानवपुरी मथुरा में भी 50वें अध्याय लगते ही उत्तरार्थ चालू हो जाता है, अर्थात जरासंध के आक्रमण होने लग जाते हैं। जरा कौन है? नाम जरा का नाम बुढ़ापा, वृद्धावस्था के आक्रमण उत्तरार्ध में ही प्रारंभ होते हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। ऐसे ही जब जीव हमारे ऊपर भी 50वें के बाद बुढ़ापे के आक्रमण होते हैं तो हम सभी कभी च्यवनप्राश खा कर टक्कर लेते हैं, जरासंध से खूब लड़ते हैं, परंतु कब तक लड़ें? यह शांत ही नहीं हो रहा। अभी तक तो बुढ़ापे लड़ रहा था, अब काल्यवन और आ गया तो कन्हैया को मथुरा छोड़कर दूसरा शहर बसाना पड़ा। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ काल का आगमन हो जाएगा तो आपको भी इस नगरी को छोड़कर दूसरी नगरी बसानी पड़ेगी। यही भागवत का सिद्धांत है बंधुओं। बसांसी जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे ही भगवान ने द्वारिकापुरी बसाया और प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी से राक्षस विधि से किया। रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा तो पूछ बैठे, भगवान भीष्मकस्तुता रुक्मिणी रुचिरार नामनम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रूयतम। परीक्षित जी निवेदन करते हैं कि प्रभु, हमारे प्रभु ने राक्षस विधि से कैसे विवाह किया था, कृपा करके बताओ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। राजा यसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पच्चा भवन पुत्राः
कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मणी, और 5 बेटा भी हैं। उनके नाम हैं रुक्मरथ, रुक्मवाह, रुक्मेश, रुक्माली और रुक्मी। रुक्मी बड़ा बेटा था। रुक्मणी जी ने जब से होश संभाला तब से जो भी संत ब्राह्मण आते हैं वो गोविंद के ही गीत गाते हैं। सुन करके कृष्ण की दीवानी हो गई। मन में प्रतिज्ञा कर ली रुक्मिणी जी कि मेरा विवाह होगा तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ के साथ ही होगा। यही मैया रुक्मिणी, माता रुक्मिणी अपने मन में संकल्प ले ली। सपो श्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रिय गुहागते गिर्यमानास्तं मेने सदृशं पतिम। एक दिन भीष्मक जी के मन में आया, श्री द्वारिका नाथ की महिमा चारों तरफ व्याप्त है, क्यों ना अपनी बिटिया का ब्याह उनके साथ कर दिया जाए। 5 बेटों को बुलाकर परामर्श लिया तो सबसे बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। कहने लगा, पिताजी उस भगौड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूँ। जिनके खानदान का कुछ पता नहीं है, समुद्र की शरण लिए बैठा है, उसके साथ आप संबंध बनाने की सोच रहे हैं। भीष्मक जी बोले, अब शांत हो जाओ, तुम्हें पसंद नहीं, बात खत्म, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ करो, आज के बाद हम कभी चर्चा नहीं करेंगे। रुक्मी ने कहा, ठीक है पिताजी, आप शांत रहिए, मैं आज ही अपनी बहन का विवाह पक्का करके आता हूँ। रुक्मी उठकर चल दिया और शाम को लौट के बोला, पिताजी परसों बारात आ रही है। पिताजी ने कहा, अरे वाह बेटा, परसों बारात आ रही है, कहाँ से आ रही है? उसने कहा, पिताजी मेरा काम ऐसा ही है, चट्ट मंगनी पट ब्याह। मेरा बहुत अच्छा मित्र शिशुपाल, चेदी नरेश, राजा दम घोष का पुत्र, मैंने उससे कह दिया परसों बारात लेकर आ जाओ, वह आ जाएगा। भीष्मक ने कहा, बेटा वह तो बहुत अच्छा किया, पर सगाई किया कि नहीं? रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी मैं सगाई अगाई नहीं जानता, मैं कह दिया परसों बारात लेकर वह आ जाएगा, और जो कुछ करना हो सो चटपट कर लेना। भीष्मक जी ने माथा पकड़ के, हे भगवान, परसों बारात आ रही है और सगाई अभी हुई नहीं, यह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है क्या? रुक्मी बोला, आप शांत बैठिए, नया जमाना है, नए तरीके से विवाह होगा, आप चुपचाप देखिए। रुक्मिणी जी को जब समाचार मिला तो रोती रोती भाभी जी के पास गई, और जब अपने मन की सारी बात कही, भाभी जी घबरा गई। हे भगवान, परसों बारात आ रही है और तू कैसी बात कर रही है? परंतु सुन, यदि तेरा निर्णय अकाट्य है तो देर मत कर, जल्दी से पत्र लिख। रुक्मिणी ने तुरंत कलम उठाई और 7 श्लोकों का सुंदर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान द्वारिका नाथ के पास भेज दिया। द्वारिका के दरबार में ब्राह्मण के पत्र के साथ प्रस्तुत किए। भगवान ने खड़े होकर ब्राह्मण का आदर दिया और हाथ पकड़ के भीतर ले गए। स्नान कराए, भोजन कराए, पंडित जी ने खा पी कर डकार ली, पेट पर हाथ घुमाया। तब भगवान बोले, अब बताइए पंडित जी, आप यहाँ कैसे आ गए, कैसे अचानक आना हुआ? पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के भगवान के हाथ में थमा दिया और कहने लगे, जल्दी पढ़िए, समय कम है। भगवान मुस्कुरा के बोले, पंडित जी आप ही पढ़कर सुना दीजिए। पंडित जी बोले, क्षमा करें महाराज, यह आपका प्राइवेट पत्र है, राजनीतिक पत्र होता तो सुना देते हम। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया, क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, इसलिए निसंकोच होकर आप सुना दो, आपकी इच्छा जैसी। पंडित ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरम श्रृणवतान्ते निर्विश्चय कर्ण विवहेरतलापतः रूपम दृशाम दृश्यमिताम खिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तमं पत्रम ममे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, मैंने कभी नहीं देखा आपको, लेकिन आपकी इतनी महिमा प्रशंसा सुनी है
कि कल्पना में मैं आपका एक चित्र बना लिया है कि आप ऐसे ही होंगे। मैं तो आपको अपने चित्त में बैठा चुकी हूँ भगवान, और आप सोच रहे होंगे कैसी बावरी है जिसने देखा तक नहीं पत्र डाल दिया। पत्र इसलिए डाल रही हूँ प्रभु, परसों मुझे लेने कोई आ रहा है। मेरा दुष्ट भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुकी हूँ। ऐसा न हो शेर के भाग को कोई गीदड़ उठाकर ले जाए, इसलिए आप आकर मुझे थाम लीजिए। यदि आप समय पर नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। एक बात और है, पत्र में प्रश्न और उत्तर दोनों लिख रही हूँ। कहीं आपने मेरे घर के भीतर जाकर मेरा हरण करने का प्रयास किया तो भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि मेरा भाई आपका विरोधी है और मैं नहीं चाहती कि भयंकर युद्ध हो, तब हमारा विवाह हो। बिना लड़ाई झगड़े के बात बन जाए उसका उपाय लिखती हूँ। शादी के एक दिन पहले माता देवी का पूजन करने के लिए मैं अपनी कुल देवी की मंदिर में जाऊंगी सखियों के साथ। इस देवी मंदिर में मिल जाना तो कोई झगड़ा नहीं होगा और सारी बात बन जाएगी। इस प्रकार पूरी योजना माता रुक्मिणी भगवान को पत्र में लिखकर समझा देते हैं। सारी बात बनेगी। आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो 100 जन्म लेने को तैयार हूँ। विवाह सिर्फ आपसे ही होगा, यह मेरा अकाट्य निर्णय है आपकी रुक्मिणी। इतना पत्र लिखकर पत्र पूरा पढ़कर सुना दिया। पंडित जी ने भगवान खूब हंसने लगे। पंडित जी बोले, महाराज हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले, इसीलिए हंस रहा हूँ, जो हाल रुक्मिणी जी का है वही हाल मेरा हुआ। मतलब भगवान कहते हैं, सुनिए, जिन्होंने रुक्मिणी से प्रशंसा मेरी की, उन्हीं लोगों ने रुक्मिणी की प्रशंसा मुझे भी सुनाए, और जब से रुक्मिणी के बारे में सुना हूँ तब से उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता हूँ। रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ही जागरण हो रहा है। तथा हमपि तस्यतो निद्राम च न लभे निशि, वेदाहम रुक्मणी नाम दोषानम ममोद्वाहो निवारितः। भगवान कहते हैं, जिस तरह मैं रुक्मिणी को चाहता हूँ उसी प्रकार रुक्मिणी मुझे चाहती है। मैं जानता हूँ, पर उनका भाई रुक्मी वो गड़बड़ कर रहा है। पंडित जी ने कहा, तो अब देर किस बात की, जल्दी चलिए। भगवान पंडित जी के साथ अपना रथ तुरंत दौड़ा दिया, और दाऊ भैया ने देख लिया, यह कन्हैया इतनी जल्दी तेज गति में कहाँ जा रहा है। तब तक तो रथ उड़ गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, यह रात में कहाँ भागा जा रहा है। सेवकों को तुरंत बुलाया, क्यों भाई तुम्हारा द्वारिकाधीश कहाँ गया? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी कुंदनपुर से आए थे, हाथ में पत्र भी लाए थे, हमने ही उनसे मिलवाए थे, परंतु मिलते ही उन्हें भीतर लेकर गए, बाहर निकलने से लेकर चले गए। अब कहाँ गए, क्यों गए, कुछ भी नहीं मालूम हमें। दाऊ जी बोले, हमें मालूम है, अब मैं सब समझ गया। दाऊ जी कहते हैं, अरे भाई, कुंदनपुर की राजकुमारी का परसों स्वयंवर है, यदि शादी का कार्ड आता तो सबको बताया जाता, परंतु पत्र गुप्त आया है और चुपचाप बिना बताए जा रहा है, इसलिए आगे क्या करने वाला है मैं कन्हैया की आदतों से परिचित हूँ अच्छी तरह से, इसलिए चलो हम सभी बाराती बन के चले। भगवान ने चाहा तो दुल्हन लेकर आएंगे साथ में। तब तो सारे सैनिक तैयार लेकर हथियार लेकर दाऊ जी के साथ, दाऊ जी महाराज हम मूसल संभाले चल दिए। कन्हैया पीछे पीछे। उधर प्रातः काल होते रथ पहुंच गया कुंदनपुर में, और भगवान पंडित जी से बोले, आप जाकर राजकुमारी से कहना हम तैयार मंदिर में खड़े मिलेंगे, बिल्कुल भयभीत ना हो। पंडित जी चले गए। भगवान नगर के बाहर ही खड़े हैं। पंडित जी डंडा घुमाते रुक्मिणी जी के भवन की ओर चले। इधर बारात लेकर शिशुपाल आ गया। बैंड बाजों की आवाज़ नगर में गूंजने लगी। सखी सहेलियां दौड़ के रुक्मिणी आई। रुक्मिणी जी के पास बोली, सखी यह देखो बारात आ गई, चलो दूल्हा को देखें, तुम्हारा दूल्हा कैसा है।
नगर में हल्ला मचा तो रुक्मिणी जी की धड़कन बढ़ गई। सोच में लग गई कि हे भगवान, अभी तक प्रभु कहाँ हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे। इस प्रकार उनके मन में आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। बाराती भी आ गया, परंतु पंडित जी की कोई अता पता नहीं। अब क्या होगा। रुक्मिणी जी देवी देवताओं को याद करने लगी, बड़ी प्रार्थनाएं करने लगी। दुर्भया गया न मे धाता नानुकुलो महेश्वर देवीं वा विमुखा गौरी रुद्रानी गिरिजा सती। श्री रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुलता हो रही हैं। इतने में पंडित जी आते दिखे। रुक्मिणी दौड़ के दंडवत की, पंडित जी जल्दी जल्दी बोलिए, क्या खबर लाए हो। पंडित जी ने कहा, खबर कुछ नहीं लाया, तुमने जिसको खबर भेजी थी उसी को पकड़ कर लाया हूँ। खुशी के मारे रुक्मिणी नाच उठी, महाराज आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया, मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। प्रणाम करके पंडित जी को विदा किया और तमागतम समाज्ञ वैदर्भिष्ट मानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रिय मनन्य नाम सा। रुक्मिणी जी ने विचार किया, इस संदेश के बदले इन ब्राह्मण देवता को हम क्या प्रदान करें। इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। इसके बाद श्री लक्ष्मी रुक्मिणी जी तुरंत 16 श्रृंगार की और सखियों के साथ सुसज्जित होकर मंदिर की ओर चल पड़ी। शिशुपाल तो अपनी बारात की संपूर्ण तैयारी में लगा है और अचानक कोई गुप्तचर ने शिशुपाल को खबर कर दिया, महाराज जरा होशियार रहिए, वह कृष्ण भी आपके विवाह में आया है, नगर के बाहर खड़ा है, अभी अभी हमने देखा। शिशुपाल का तो हृदय कांपने लगा। कृष्ण का नाम सुनते ही लेकिन जरासंध भी आ गया था बारात में। उसने कहा, शिशुपाल कुछ तो गड़बड़ है, यह कृष्ण आया है, मेरी समझ में हम लोगों को होशियार रहनी चाहिए। बाराती बोले, आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमारे रहते किसकी मजाल है, जो गड़बड़ कर जाए, हम जा रहे हैं, आप शांत बैठे रहिए। सारी बारात लेकर हथियार नगर की सुरक्षा में खड़ी है। पता चला रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने निकल पड़ी। सारे सैनिकों ने दौड़कर रुक्मिणी की चारों तरफ से घेर लिए। रुक्मिणी ने मंदिर में प्रवेश किया और बाराती मंदिर को घेर लिए। मंदिर के भीतर रुक्मिणी गिरिजा पूजन, गौरी पूजन करने के लिए मंत्र पढ़ रही है। नमस्ते नमस्ते तवाम्बिके भीक्षणम स्व संतानयुतां शिवाम भूयात पतिर्मेव भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। माता गौरी भगवती से आशीर्वाद लेकर श्री रुक्मिणी जी बाहर निकली। जैसे ही दृष्टि घुमा के देखा तो सैकड़ों सैनिक खड़े नजर आए। रुक्मिणी जी का हृदय कांप गया। सोचने लगे, हे भगवान, पत्र में लिख दिया था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर आइए, लेकिन यहाँ तो इतनी अपार सेना खड़ी है, अब क्या होगा। मंदिर में मन में सोचने लगी, मेरे प्रभु आए तो हैं, पर मेरे द्वारिका नाथ कौन हैं, मैंने तो देखा ही नहीं, तो पहचानूंगी कैसे इन्हीं में। यदि वो आकर खड़े हो गए तो पहचान कैसे पाऊंगी कि कौन है। पर भरोसा है कि वह लाखों में एक होंगे। फिर भी संकित होकर अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाने लगी। सैनिक जो सुरक्षा के लिए खड़े थे, उन्होंने जब रुक्मिणी जी के अपार सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता, वाह क्या गजब की चाल है। दूसरा कहता, तू चाल देख रहा है, कितने सुंदर इनके गाल है, अरे कितना सुंदर जगमगाता हुआ इनका। हर कोई कहता है, अरे कितना सुंदर इनका स्वरूप है। सारे के सारे सैनिक मोहित होकर रुक्मिणी जी के नख से शिख तक प्रशंसा करने में लग गए। इधर भगवान समझ गए रुक्मिणी घबराई हुई है, तो दूर से द्वारिका नाथ खड़े थे, वो तुरंत सामने आ गए और सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि तो रुक्मिणी पर पड़ी है, आसपास कोई दिख ही नहीं रहा। रुक्मिणी की दृष्टि घूमती जा रही द्वारिका नाथ को ढूंढने के लिए। जो सैनिकों पर रुक्मिणी की दृष्टि तनिक भी ठहर जाती है, वही समझता है हम भी किसी से कम नहीं। जैसे ही दृष्टि रुक्मिणी जी की कृष्ण से मिली,
जो आंखें चार भई, भगवान ने तुरंत मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ नहीं, हम हैं, हम ही हैं। जो रुक्मिणी ने देखा माधव को तुरंत पहचान गई, यही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं। जो रुक्मिणी जी देखकर मुस्कुराई, बचे खुचे सैनिक जो भी थे उन सब के होश उड़ गए और भगवान सबके बीच से रुक्मिणी के पास गए। भगवान बड़े प्रेम से देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या गजब की चाल है। भगवान बड़े प्रेम से सभी के सामने रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़ लिए और आराम से लिए जा रहे हैं अपने रथ की ओर। सैनिक सब रुक्मिणी माता की प्रशंसा, सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को इस प्रकार लेकर चल दिए जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर चला जाए। रथम समारोप्यम सुपरलक्षणम राज्यं चक्रम परिभूय माधवम ततो ययौ रामपुरो गमः शनैः श्रीगाल मध्यादि विभाग हृदय। भगवान का रथ जब दूर चला गया तब सैनिकों को होश आया, आपस में कहने लगे, क्यों भाई हम लोग खड़े काहे को खड़े हैं। एक बोला, अरे कुछ काम तो था, मुझे याद आ गया, रुक्मिणी की रखवाली के लिए महाराज ने भेजा था, लेकिन कहाँ है रुक्मिणी। सखियाँ जो साथ में आई थी वह खड़ी थी बगल में, हंसकर बोली, तुम सब भांग पी कर आए हो क्या भैया। रुक्मिणी तुम्हारे सामने कृष्ण के रथ में बैठकर चली गई और तुम पूछ रहे हो रुक्मिणी कहाँ है। सैनिकों ने कहा, अरे राम राम, धोखा हो गया, ले गया, पकड़ो पकड़ो। इस प्रकार सब सैनिकों ने हल्ला मचाया। अब दौड़ लगाई, पीछे पीछे सैनिकों ने पीछा किया भगवान का। कहने लगे, भगोड़े कहाँ खड़ा रहे, हिम्मत है तो युद्ध कर। जब बार बार चुनौतियां देने लगे तो भगवान अपना रथ मोड़ दिए और युद्ध के लिए खड़े हो गए। जैसे ही सैनिकों ने घेराबंदी किया और कहने लगे, आज देखना जीवित न जाने पाए, आज ये अकेला है, घेर लो इसको। जो बड़ा भैया है ना, हल मूसल वाला, उससे बड़ा डर लगता है, आज वह नहीं है, इसलिए यह बच के नहीं जाएगा। घेराबंदी कर रहे थे, इतनी ही देर में हल मूसल लिए वहीं पे महाराज दाऊ जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के आते ही उन्हें प्रणाम किया। दाऊ जी बोले, अरे कन्हैया, बहू को लेकर तू घर चला जा, वहीं आकर इकट्ठा आशीर्वाद देंगे, मैं इनका स्वागत करके बाद में तेरे पीछे पीछे आता हूँ। कन्हैया मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी को लेकर चले। दाऊ जी ने उठाया अपना हल मूसल, जो सैनिक आए थे उन्हें हल से समेट कर मूसल से कूटते हैं, वहीं सब ठंडे है जाते हुए सारे सैनिक प्राण बचाकर भागे दौड़े। शिशुपाल से बोले, गजब है गए हो महाराज, सब गड़बड़ है गए हो। शिशुपाल ने पूछा, क्या हुआ। सैनिकों ने कहा, हमने तो सब बात संभाल ली थी, पर एन वक्त पर मूसल वाला आ गए, या मूसल वाला आकर सबरे बात बिगाड़ गए हो, उसने सब गड़बड़ कर दिया। वो सब भगौड़ा कृष्ण लेकर भाग गया रुक्मिणी देवी को। जो सुना शिशुपाल अब तो लाल पीला होकर तलवार निकाला, आज तो मारने दौड़ा। जरासंध हाथ पकड़ के समझाया, मित्र मैं पहले ही समझ रहा था कृष्ण आया है, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। खैर जो होना था सो हो गया, चलो अपने घर, दोबारा शादी करेंगे धूमधाम से तुम्हारी। शिशुपाल बोला, यह भी कोई जिंदगी है, दूल्हा बन के आया था, बिना दुल्हन के जाऊंगा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। जो मरने की बात करने लगा तो जरासंध ने एकांत में बैठकर समझाया, देखो मित्र, क्षत्रियों के जीवन में लड़ाई झगड़ा जय पराजय होते रहते हैं, कभी किसी क्षत्रिय को इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तुम मुझे देखो, सहस्त्र बार इस कृष्ण ने हराया मुझे, पर मैं हिम्मत नहीं हारा। 18वीं बार ऐसे भगाया कि भागते भागते गैल नहीं मिली, तो समुद्र की शरण लिए बैठा है यही कृष्ण, और तुम पहले ही पराजय में मरने की बात करते हो। इस प्रकार जरासंध उसे समझाता है, शौर्य सप्तदशाहम वै संयुगानि पराजितः। जरासंध की बातों को सुनकर शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म यहाँ पड़े हैं, तो हम काहे को फालतू में मरे। जरासंध 17 बार हारा है, मैं तो पहली बार हारा हूँ, एक ही बार हारा हूँ। हिम्मत बढ़ गई शिशुपाल की, तो दुल्हन के डोले में खुद बैठकर मुंह छुपाए हुए घर चला गया। इधर भगवान के रथ में रथ को रुक्मिणी
का भाई रुक्मी ने रास्ते में रोक लिया। भगवान ने मारने को तलवार निकाल लिए तो रुक्मिणी ने रोक दिया, प्रभु मेरा भाई है, ध्यान रखना। भगवान बोले घबराओ मत, तुम्हारा भाई मेरा भी कुछ लगेगा। तो भगवान ने रुक्मी के सिर के बाल मोड़ के सफ़ा कर दिया। दाऊ जी ने आकर छुड़ा लिया और समझा के रुक्मिणी को विदा किया। लौट के भगवान जब द्वारिका में आए तो द्वारिका के नर नारी नाचने लगे, घर घर में मंडप सजने लगे और भगवान का विवाह उत्सव मनाने लगे, गीत गाने लगे। आप सभी रुक्मिणी विवाह का आनंद लीजिए। इस प्रकार भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह आरंभ होने लगा। इस प्रकार से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। भगवती श्री लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिका वासी सभी आनंद से परिपूर्ण होने लगे। द्वारिकाया मदभूदराजनम महामोदः पुरोकसां रुक्मणया रमयोपेत्यं दृष्ट्वा कृष्णम त्रियः पतिम। कालांतर में रुक्मिणी जी के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न जी संबरासुर दैत्य का वध करते हुए अपनी कीर्ति को द्वारिकापुरी में स्थापित किया। आज का प्रसंग यहीं पर रखेंगे, कल फिर से आपको कथा श्रवण कराएंगे हम। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्तन इसी प्रकार कथा को नियमित रूप से सुने, श्रीमद् भागवत का लाभ उठाएं, विशेष से विशेष। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री व्यासदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।